और बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। न्यूज 11 भारत के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इसी को लेकर एनडीए खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। हमारी मौजूदगी पुरानी पटना म्यूजियम के ठीक सामने है। ये काफी फेमस दुकान है। 1952 से ये दुकान है सिलाव खाजा भंडार, जहां पर एनडीए ने ऑर्डर दिया है मिठाइयों का और मिठाई बननी अब शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिठाइयां जो है वो बननी तैयार हो गई है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटआउट है, नीतीश कुमार जी की कटआउट है और यहाँ पर भाजपा और यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो खुद ही लड्डू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कितने किलो का आपने ऑर्डर दिया है? 501 केजी का हमने लड्डू का ऑर्डर दिया है ललन भैया की दुकान पे। और निश्चित बिहार की जो जनता है उन्होंने पूरी तरीके से एनडीए को मैंडेट दिया है 2025 फिर से एनडीए और नीतीश। जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया गया है प्रचंड जीत एनडीए का, निश्चित तौर पे आज हम लोग पहले ये लड्डू से जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुंह मीठा कराएंगे और कि इनको जीत की बधाई, और माननीय नीतीश कुमार जी का मुंह मीठा कराएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने भगवान पे चढ़ा दिया है और पूरे जनमानस के बीच, बिहार की जनमानस के बीच जहां तक हम पहुंच पाएंगे, खास करके पटना के लोगों को निश्चित तौर पर हम यह मिठाई खिलाएंगे। चूंकि उन्होंने जिस तरीके से विकास की गंगा की ओर, विकास जो एनडीए सरकार कर रही है उस पर जो विश्वास किया है, निश्चित तौर पर यह पहला जो मिठाई बनता है उन लोगों के लिए बनता है जिन लोगों ने फिर से एनडीए को बहुमत लाने में समर्थन दिया है। 500 किलो लड्डू का ऑर्डर मिला है, कब तक बना लीजिएगा? मैडम परसों तक हम लोग बना लेंगे। कैसे? 14 तारीख तक हम लोग शाम खनी दे देंगे। 14 के सुबह सुबह तक 5 किलो लड्डू बनाकर इनको हैंड ओवर कर। जी, लग रहा है एनडीए सरकार इस बार फिर आएगी? जरूर आएगी। हम लोग सोच रहे जितना आप लोग दिखाए हैं उससे ज्यादा हम लोग आएंगे, उससे ज्यादा। हम लोग 180 सीट एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन भी तो ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, वो लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता दोबारा कट्टे की सरकार नहीं देखना चाहती है। बिहार की जनता विकास की गंगा देखना चाहती है। क्या काफी कॉन्फिडेंस लेवल में दिखे और क्या कुछ कहते हुए नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता, सुना आपने अपने सहयोगी चंदन सिंह के साथ। मैं पूजा शर्मा, न्यूज 11 भारत, पटना। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए जब चुनाव संपन्न हुआ पहले चरण और दूसरे चरण का, उसके बाद एग्जिट पोल निकलकर सामने आया और एग्जिट पोल में साफ तौर पर जो बढ़त है वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए की जीत बताई जा रही है एग्जिट पोल के अनुसार। और न्यूज 11 भारत ने भी जो सर्वे कराया है और न्यूज 11 भारत के अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो उसमें भी एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम राजधानी पटना की बात करें, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में खासा उत्साह है और बीजेपी ने अभी से ही जश्न की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी है, मिठाइयां बनने भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? एनडीए ने मिठाइयों का ऑर्डर भी दिया है और कई कार्यकर्ता इसे बनाने में भी जुटे हैं। अंकिता,
दरअसल जो भी एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन इसे मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन ने एग्जिट नहीं बल्कि एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने के लिए कहा है। आरजेडी के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है और अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आरजेडी ने उन्होंने सभी बूथों पर जहां पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं पटना के अंदर, पटना जिले के अंदर, साथ साथ बिहार के जो अलग अलग काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और पीठासीन अधिकारी जितने भी हैं उनकी पर्चियों को भी देखने के लिए कहा है ताकि कोई भी धांधली ना हो पाए। महागठबंधन का भी कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। तेजस्वी यादव ने मतदान के बाद अपने कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को कहा है कि गदगद लग रहा है उनका मन, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, तेजस्वी का दावा है। और 18 नवंबर को तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो शपथ भी लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। लेकिन देखिए, क्योंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट नतीजे 14 नवंबर को आएंगे जब 8 बजे सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएंगे और ये देखना होगा कि जनता ने इस बार किस पर भरोसा किया है। हालांकि एग्जिट पोल्स में जो नतीजे आ रहे हैं और न्यूज़ 11 भारत ने भी जो एग्जिट पोल्स दिखाया है उसके मुताबिक हमने बताया है कि नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बिहार की जनता भरोसा करती दिख रही है। फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल सकते हैं, ये इस समय सामने आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के किसी भी नेता या कार्यकर्ताओं ने अब तक मिठाइयों का ऑर्डर नहीं दिया है। ये अब तक पटना की खबर है कि पटना में ना तो अब तक कोई महागठबंधन के नेताओं ने मिठाइयों का ऑर्डर दिया है, ना कहीं लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन एनडीए फुल हाई जोश में है और हर दुकान पे लगभग सभी जगह पर जो ऑर्डर है मिठाई का, लड्डू का, वो दिया जा रहा है और ढोल नगाड़े की भी बुकिंग शुरू हो गई है ताकि आने वाले समय जब परसों नतीजे आएंगे तो तैयारियां जीत की जो है सुनिश्चित की जाएगी और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री जो है वो बनाने की एनडीए जो है इस बार फिर से दावा कर रही है। देखिए, बिल्कुल अश्मित, और एग्जिट पोल के आने के बाद कहीं ना कहीं एनडीए में भी गजब का उत्साह है। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं अभी भी धैर्य रखा जा रहा है और साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि आप इंतजार करिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट नतीजे नहीं है, एग्जिट पोल है। और हालांकि एग्जिट पोल बदल भी सकते हैं, कुछ और सीटें में बढ़ोतरी भी हो सकती है महागठबंधन की, और ऐसे में महागठबंधन और एनडीए में किसकी जीत होगी ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।